लोकेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन इज अ वेट लॉसिंग क्रॉप। अब शुगर केन एक वेट लॉसिंग क्रॉप है। द रेशियो ऑफ शुगर टू शुगर केन वेरीज बिटवीन 9 to 12% डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी। जो रेशियो होता है शुगर और शुगर केन का वो लगभग 9 से 12% होता है, डिपेंड करता है किस वेराइटी का है। इट्स सक्रोज कंटेंट बिगिन टू ड्राई ड्यूरिंग हॉलेज आफ्टर इट हैज बीन हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। इसके अंदर जो सक्रोज की मात्रा होती है वो धीरे धीरे सूखने लगती है जब इसको फसल को काट दिया जाता है। बेटर रिकवरी ऑफ शुगर इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स बीइंग क्रश्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। सबसे अच्छी शुगर जो है मिल सकती है तब जब इसको हमने फसल काटी है और 24 घंटे के अंदर इसको जो है क्रश कर दिया जाए। शुगर फैक्ट्रीज हैंस आर लोकेटेड विद इन द केन प्रोड्यूसिंग रीजन। इसी वजह से शुगर फैक्ट्रीज जो है वहां अवेलेबल होती हैं जहां आसपास गन्ने की खेती होती है। Maharashtra has emerged as a leading sugar producer in the country and produces more than 1/3 of the total production of the sugar in the country. महाराष्ट्र सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर माना गया है शुगर का कंट्री के अंदर, और यहाँ पर लगभग जो टोटल प्रोडक्शन शुगर का कंट्री के अंदर होता है उसमें 1/3 जो है वो महाराष्ट्र में होता है। There are 119 sugar mills in the state in a narrow belt extending from Manmad in the north to Kolhapur in the south. 119 शुगर मिल्स हैं इस स्टेट के अंदर और एक बहुत ही पतली सी बेल्ट जो कि एक्सटेंड कर रही है मनमड नॉर्थ से लेके कोल्हापुर साउथ तक में। देयर आर 87 मिल्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में लगभग 87 मिल्स हैं। उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अब दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश। द शुगर फैक्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन 2 बेल्ट्स, द गंगा यमुना दोआब एंड द तराई रीजन। जो शुगर फैक्ट्रीज हैं ये 2 बेल्ट्स में बहुत ज्यादा हैं, एक है गंगा यमुना दोआब और दूसरा तराई रीजन में। द मेजर शुगर प्रोड्यूसर सेंटर्स इन द गंगा यमुना दोआब आर द सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत एंड बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये गंगा यमुना दोआब में आते हैं जहां पर ये सारी जगहों पे बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज मिलेगी। वाइल खेरी, लखीमपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच आर इम्पोर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द तराई रीजन। जबकि ये सारी जगह जो आती हैं वो आती है तराई रीजन के अंदर। In Tamil Nadu, sugar factories are located in Coimbatore, Vellore, Tiruvannamalai, Villupuram and Tiruchirappalli districts. तमिलनाडु में शुगर फैक्ट्रीज इन लोकेशंस पर स्टैब्लिश्ड हैं। बेलगाम, बेल्लारी, मांड्या, शिमोगा, बीजापुर एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन कर्नाटक। कर्नाटक में ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं। द इंडस्ट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोस्टल रीजन्स। अब इंडस्ट्री जो है कोस्टल रीजन्स में भी है, जैसे कि ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट एंड निजामाबाद एंड मेदाक डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना की है, अलॉन्ग विद चित्तूर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रायलसीमा। द अदर स्टेट्स विच प्रोड्यूस शुगर आर बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसके अलावा जो शुगर प्रोड्यूस होती है और स्टेट्स में उनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात आते हैं। सारण, चंपारण, मुजफ्फरनगर, सिवान, दरभंगा एंड गया आर द इम्पोर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। बिहार के अंदर ये जो जगह हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ पंजाब हैज डिक्लाइंड ऑल्दो गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला एंड अमृतसर आर द मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स। कहने को इम्पोर्टेंस जो पंजाब की है वो थोड़ी सी इसके मुकाबले कम हुई है, लेकिन तब भी गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर जो हैं आज भी मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स हैं। इन हरियाणा शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन यमुनानगर, रोहतक, हिसार एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं पर हरियाणा में शुगर फैक्ट्रीज इन जगहों पे लोकेटेड हैं। शुगर इंडस्ट्री इज कंपैरेटिवली न्यू इन गुजरात। गुजरात में ये बिल्कुल नई है। Sugar mills are located in the cane growing tracts of Surat, Junagadh, Rajkot, Amreli, Valsad and Bhavnagar districts. तो जो शुगर मिल्स हैं वो आपको उन जहाँ पे ये केन ग्रोइंग एरियाज हैं, सूरत के, जूनागढ़ के, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ या भावनगर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको ये शुगर मिल्स मिल जाएंगी। अब आती है अगली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। अब ये ग्रुप जो इंडस्ट्रीज का बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है इंडिया के अंदर। A variety of products come under this category of industries. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। In 1960s, demand for organic chemicals increased so fast that it became difficult to meet this demand. 1960 में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि ये जो डिमांड थी इसको पूरी करना मुश्किल हो गया। At that time, petroleum refining industry expanded rapidly.
तो ऐसे में क्या हुआ, उस समय जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत तेजी से डेवलप करी. Many items are derived from crude petroleum, which provides raw material for many new industries. These are collectively known as the petrochemical industry. बहुत सारी चीजें हैं जो क्रूड पेट्रोलियम से मिलती हैं और जो कि रॉ मटेरियल का काम करती हैं कई सारी नई इंडस्ट्रीज के लिए, और इनको एक साथ मिलाकर बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स. अब इस ग्रुप को जो इंडस्ट्रीज के हम 4 सब ग्रुप्स में बांट सकते हैं: पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स और सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट में. मुंबई इज द हब ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. अब मुंबई हब माना गया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का. क्रैकर यूनिट्स आर आल्सो लोकेटेड इन औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर एंड हजरा, नागोथाने, रत्नागिरी, हल्दिया एंड विशाखापट्टनम. जो क्रैकर यूनिट्स हैं अब वो कहाँ पर लोकेटेड है? औरैया उत्तर प्रदेश में, जामनगर, गांधीनगर और हाजिरा गुजरात के अंदर, नागोथाने और रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर हो गए, हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. These organizations are working in the petrochemical sector under the administrative control of the Department of Chemicals and Petrochemicals. अब ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काम कर रही हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का है. फर्स्ट इज द इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पहला जो है वो इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. It is responsible for the manufacture and distribution of various petrochemicals like polymers, chemicals, fiber and fiber intermediates. अब ये जो है जिम्मेदार किस चीज के लिए है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी. जो अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स हैं जैसे पॉलीमर्स, केमिकल्स, फाइबर्स या फाइबर्स इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए. दूसरी आती है, सेकेंड इज द पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. दूसरी पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है, एक जॉइंट वेंचर माना गया है गवर्नमेंट का और साथ ही साथ जो बुनकर होते हैं उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का. इट प्रोड्यूसेस पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न एंड नायलॉन चिप्स एट इट्स 2 प्लांट लोकेटेड एट वडोदरा एंड नलधारी इन गुजरात. अब ये क्या है? पॉलिस्टर फिलामेंट जो है धागा उसको उत्पादन करते हैं, और नायलॉन चिप्स का ये अपने 2 प्लांट्स में होता है इनके, जो कि लोकेटेड है वडोदरा में और नालधारी गुजरात के अंदर. तीसरा है, थर्ड इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. तीसरा जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और इसमें ये क्या करते हैं? ये ट्रेनिंग देते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर. पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम एथिलीन एंड प्रोपिलीन. अब जो पॉलीमर्स बनते हैं वो एथिलीन और प्रोपिलीन से बनते हैं. These materials are obtained in the process of refining crude oil. ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है उसकी प्रक्रिया में. पॉलीमर्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री. पॉलीमर्स का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पे होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर. अमंग पॉलीमर्स, पॉलीथीन इज अ वाइडली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक. पॉलीमर्स में सबसे ज्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू शीट्स, पाउडर, रेजिन एंड पैलेट्स and then used in manufacturing plastic products. सबसे पहले जो प्लास्टिक है उसको कन्वर्ट करते हैं शीट्स में, पाउडर में, रेजिन में, पैलेट्स में, और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंस एंड लो प्राइसेस. अब प्लास्टिक की जो चीजें हम लोग क्यों पसंद करते हैं? एक तो वो मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, पानी और केमिकल का उन पर असर कम पड़ता है, और दूसरी सस्ती होती है. प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स started in India in the late 50s and the early 60s using other organic chemicals. जो प्लास्टिक पॉलीमर्स का प्रोडक्शन है इंडिया में वो लेट 50s और शुरुआत में 60s के हुआ था, जब और ऑर्गेनिक केमिकल्स को मिलाकर उसको बनाते थे. The National Organic Chemical Industry Limited, established in private sector in 1961, started the first naphtha-based chemical industry in Mumbai. अब जो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, इसको स्टैब्लिश किया गया प्राइवेट सेक्टर में 1961 के अंदर, और इसने अपना पहला नेप्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में शुरू करी. लेटर सेवरल अदर कंपनीज वर फॉर्म्ड. इसके बाद और सारी कंपनीज फॉर्म हो गई. द प्लांट्स लोकेटेड एट मुंबई, बरौनी, मेटार, पिंपरी एंड रिश्रा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. तो ये जो प्लांट्स हैं जो कि मुंबई में लोकेटेड हैं या बरौनी, मेटोर, पिंपरी, रशरा में हैं, ये मेजर प्रोड्यूसर्स माने गए हैं प्लास्टिक मटेरियल्स के.
About 75% of these units are in small scale sector. 75% यूनिट्स जो है वो स्मॉल स्केल सेक्टर में आते हैं. द इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. इसके अलावा इंडस्ट्री इसमें जो है रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है जो लगभग 30% होता है टोटल प्रोडक्शन का. Synthetic fibers are widely used in the manufacturing of fabrics because of their inherent strength, durability, washability and resistance to shrinkage. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर फैब्रिक के लिए किया जाता है क्योंकि एक तो वो मजबूत होते हैं, लंबे चलते हैं, धोए जा सकते हैं, साथ ही साथ वो श्रिंक नहीं करते. Industries manufacturing nylon and polyester yarns are located at Kota, Pimpri, Mumbai, Modinagar, Pune, Ujjain, Nagpur and उधना. जो ये सब जगह हैं यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं जो नायलॉन और पॉलिस्टर के धागों को मैन्युफैक्चर करती हैं. एक्रेलिक स्टेपल फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड एट कोटा एंड वडोदरा. वहीं पर एक्रेलिक स्टेपल फाइबर जो है ये कहाँ बनता है? कोटा और वडोदरा में. दो प्लास्टिक्स हैव बिकम इनसेपरेबल आइटम्स इन अवर डेली यूज एंड दे हैव अफेक्टेड अवर लाइफस्टाइल. अब प्लास्टिक जो है हमारे डेली यूज के आइटम में बहुत काम होता है उसका और उससे हमारे लाइफस्टाइल पे भी असर पड़ता है. But due to its non-biodegradable quality, it has emerged as the greatest threat to our environment. पर इसको खत्म नहीं किया जा सकता. इसकी वजह से यह बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है एनवायरनमेंट के लिए. Hence, use of plastic is being discouraged in different states of India. इसीलिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है अब उसको और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के. Do you know how this plastic adversely affect our environment? अब आपके लिए सवाल है कि प्लास्टिक का हमारे वातावरण पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है. Knowledge based industries. The advancement in the information technology has a profound influence on the country's economy. जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज की डेट में एडवांस हुए हैं इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारे कंट्री की इकोनॉमी पे. The information technology revolution opened up the new possibilities of economic and social transformation. जो IT revolution आया इसने बिल्कुल नई पॉसिबिलिटीज जो हैं खोल दी इकोनॉमिक और सामाजिक तौर पे बदलाव के लिए. द IT and the IT enabled business process outsourcing services continuing to be on robust growth path. जो IT या IT ने बेस्ड ऐसी बिजनेस को जो है उन्होंने आउटसोर्सिंग को जो है बढ़ावा दिया और ये जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है. मतलब जो IT बेस्ड हो या IT की वजह से हम आउटसोर्सिंग करा रहे हो. Indian software industry has emerged as one of the fastest growing sectors in the economy. जो इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी से जो है इकोनॉमी में ग्रो कर रही है. Exports of the Indian software and services sectors were rupees 78,230 crore in 2004 and 5, which is approximately 30 to 32% increase from the previous year. जो इंडियन सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो रहा है या सर्विस सेक्टर्स में वो लगभग 78,230 करोड़ रुपए का था 2004 और 5 में जो कि लगभग 30 to 32% ज़्यादा था पिछले साल से. द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज सरपास्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन. अब ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इसने जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन होता है उसको भी उससे आगे निकल गई है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पार्क्स इन द कंट्री और इसी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क्स जो है कंट्री के अंदर बनवाए हैं या खोल दिए.